क्या आपने कभी ऐसे पक्षी को देखा है जो मगरमच्छ के मुंह में आराम करता है, या फिर क्या आप ऐसे पक्षी से मिले हैं जो खूंखार हनी बैजर को अपना पालतू बनाकर रखता है? जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया न जाने कितने अजीबोगरीब जीवों से भरी पड़ी है, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे जीवों की जिन्होंने अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अन्य दूसरे जीवों से दोस्ती कर ली। इनकी दोस्ती को देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस अजीबोगरीब दोस्ती के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जंगली भैंसा और बगुला। दोस्तों, जंगली भैंसा बेहद ही शक्तिशाली जानवर है, लेकिन उसकी ताकत खुद की त्वचा में पलकर खून पी रहे विश्व जैसे छोटे जीवों से लड़ने के बिल्कुल काम नहीं आती। ये देखा गया है कि किसी बगुले पर नजर पड़ते ही भैंस बड़ी शिद्दत से बगुले को निहारती है, और बगुला जैसे ही भैंस की पीठ पर बैठता है तो भैंस आनंद के मारे चरना तक छोड़ देती है। असल में बगुला भैंस की त्वचा में समाकर भैंस का खून पी रहे परजीवियों को चट कर जाता है। इस क्रिया में जहां बगुले को पेट भर भोजन मिलता है, वहीं भैंस को परजीवियों से छुटकारा। ये परजीवी बड़ी संख्या में भैंस से लिपटे रहते हैं, जिस कारण भैंस को गंभीर खुजली होती रहती है। कई बार परजीवियों के हमले इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि भैंस को जानलेवा जख्म तक बनने लगते हैं। ऐसे में छोटे से बगुले विशाल भैंस की किसी दोस्त की तरह ही मदद करते हैं। आपको बता दे दोस्तों, बगुले की नज़र बेहद तेज होती है। ये चींटी से भी छोटे जीवों को बड़ी दूर से देख लेता है। आमतौर पर बगुले उन्हीं भैंस के ऊपर ज़्यादा बैठते हैं जिन पर परजीवी अधिक मात्रा में हो, यानी गंभीर खुजली वाले मरीजों का इलाज सबसे पहले किया जाता है। प्लोवर बर्ड और मगरमच्छ। दोस्तों, प्लोवर बर्ड एक छोटा सा पक्षी है जिसका वजन 100 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन इस छोटे से पक्षी का जिगर एक शेर से भी बड़ा होता है। ये पक्षी ऐसी हिम्मत का काम करता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन ही है। असल में ये पक्षी मगरमच्छ के खुले मुंह में बैठकर उसके दांतों में फंसे मांस को खा जाता है, लेकिन हैरानगी सिर्फ प्लोवर तक ही सीमित नहीं होती। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि हर जिंदा चीज को अपना भोजन समझने वाला मगरमच्छ इस पक्षी को आराम से अपने मुंह में बैठा लेता है। मगरमच्छ अगर चाहे तो एक झटके में अपना मुंह बंद करके बेचारे छोटे से प्लोवर को चट कर सकता है। मगरमच्छ तो इतनी शांति से अपना मुंह खोले रहता है मानो किसी डेंटिस्ट से अपने दांतों का चेकअप करा रहा हो। असल में मगर अपने शिकार को चबाकर हड्डियों समेत निगलता है। ऐसे में कई बार मांस के लोथड़े या छोटी हड्डियां मगरमच्छ के दांतों के बीच फंस जाती है, जिनसे ना सिर्फ मगर को परेशानी होती है बल्कि उसके दांत भी सड़ सकते हैं। अब एक मगर हम इंसानों की तरह टूथपिक तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसने इस छोटे से पक्षी को ही अपना दोस्त बना लिया है। मगरमच्छ बड़े इत्मीनान से प्लोवर को अपने दांतों की सफाई करके उड़ जाने देता है। इन दोनों की दोस्ती आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हनी गाइड और हनी बैजर। दोस्तों, हनी गाइड एक छोटी सी चिड़िया है जो अफ्रीका के रेगिस्तानी वनों में पाई जाती है। इस चिड़िया को शहद खाना बहुत पसंद होता है। अपनी तेज नज़रों से ये बड़ी ही आसानी से शहद के छत्तों को तो खोज लेती है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये छोटी सी चिड़िया एक बड़े शहद के छत्ते से लाखों मधुमक्खियों की उपस्थिति में आखिर शहद चुराए कैसे। मधुमक्खियों का डंक इस चिड़िया की जान भी ले सकता है। अपने इस समस्या के निवारण के लिए इस चिड़िया ने एक अन्य अनोखे तरीके की खोज कर ली है। असल में इसने हनी बैजर नामक जीव से दोस्ती कर ली है। आपको बता दे दोस्तों, हनी बैजर मधुमक्खियों का जानी दुश्मन है। भले ही इसकी नज़र किसी पक्षी जितनी तेज ना हो, किंतु इसके शरीर में ऐसे ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिनके कारण मधुमक्खियों का डंक इस पर बेअसर होता है। जैसे ही हनी गाइड चिड़िया की तेज नज़र किसी मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ती है तो वो तुरंत हनी बैजर की खोज में निकल पड़ती है और हनी बैजर के पास पहुंचकर अलग अलग तरह की आवाज़ों में चहचहाने लगती है। उसकी चहचहाट को सुनकर हनी बैजर तुरंत समझ जाता है और इस चिड़िया के पीछे चल पड़ता है। ये चिड़िया हनी बैजर को सीधे छत्ते तक पहुंचा देती है।
छत्ते के पास पहुंचकर जब हनी बैजर छत्ते का काम तमाम कर रहा होता है तो ये चिड़िया दूर बैठकर तमाशा देखती रहती है। और जब छत्ता टूट जाता है तो हनी बैजर और हनी गाइड चिड़िया दोनों साथ मिलकर मीठे शहद का आनंद उठाते हैं। कैटरपिलर और मांसखोर चींटी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में चींटियों की बेहद ही खूंखार प्रजातियां पाई जाती है जिन्हें मांसखोर चींटियां नाम दिया गया है। ये हमलावर चींटियां होती है जिनके डंक से बेहद तेज दर्द होता है। ये चींटियां समूह में मिलकर चिड़ियों तक को मार डालती है। वहीं कैटरपिलर तितलियों जैसे जीवों की एक अवस्था होती है और तितलियों की ये अवस्था कई तरह के छोटे पक्षियों, बीटल्स और येलो जैकेट मक्खियों का मुख्य भोजन होता है। कैटरपिलर खुद की रक्षा करने के मामले में पूर्णतः असहाय होता है क्योंकि यह जीव पूरी तरीके से विकसित ही नहीं हुआ होता। लेकिन मांसखोर चींटियों में इन कैटरपिलर के प्रति बेहद स्नेह होता है। वो हमेशा कैटरपिलर्स के इर्द गिर्द मंडराती रहती है और उनकी रक्षा करती है। अगर कोई कैटरपिलर का दुश्मन चींटियों को दिखाई पड़ता है तो सारी चींटियां मिलकर उस दुश्मन पर टूट पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फर्ज भरी दोस्ती सिर्फ चींटियों की ही तरफ से निभाई जाती है। कैटरपिलर भी इन चींटियों को भोजन जुटाने और अपने घर बनाने में मदद करते हैं। असल में कैटरपिलर्स के शरीर से एक मीठे तरल पदार्थ का रिसाव होता है। ये पदार्थ चींटियों के लिए बेहद ही पौष्टिकता से भरा हुआ होता है। साथ ही कैटरपिलर चींटियों को जमीन के भीतर विशाल कॉलोनी बनाने के लिए एक चिपचिपा पदार्थ भी प्रदान करते हैं, जिस वजह से चींटियां अधिक मजबूत घर बना पाती है। यानी इन दोनों ही जीवों में सच्चे दोस्तों की तमाम खूबियां हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त वही है जो एक दूसरे की मदद करे। इनकी दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट जरूर करें। शुतुरमुर्ग और जेब्रा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक से भले दो और दो से भले तीन, शायद इसीलिए अधिकतर शाकाहारी जानवर एक समूह बनाकर रहते हैं, क्योंकि मांस खाने वाले जीवों से एक समूह में रहकर ही ज़्यादा बेहतर तरीकों से प्राण की रक्षा की जा सकती है। लेकिन जब एक अकेले जीव की प्रजाति का समूह काफ़ी नहीं होता तो दो अलग अलग प्रजातियां भी एक साथ समूह में रहना शुरू कर देती है। विल्डरबिक्स और जेब्रा को अक्सर एक साथ एक समूह में देखा जा सकता है, लेकिन जेब्रा एक और जीव के साथ एक समूह में रहना पसंद करता है। ये जीव है धरती का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। एक पक्षी होने के बावजूद अपने भारी भरकम शरीर के कारण शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाते, लेकिन वो दौड़ते बहुत तेज है। किंतु जंगल में शुतुरमुर्ग से तेज दौड़ने वाले चीते जैसे जीव भी रहते हैं। शुतुरमुर्ग की एक और समस्या भी है, इसकी नजरें दूसरे पक्षियों के समान तेज नहीं होती, बल्कि बेहद ही कमजोर होती है। शुतुरमुर्ग को बहुत धुंधला दिखाई देता है, यानी जब कोई शिकारी इसके पास आता है तो ये उसे देख नहीं पाता। इसलिए उन्होंने जेब्रा के साथ रहना शुरू कर दिया है। एक जेब्रा की नज़र बेहद ही तेज होती है। ये जंगली शिकारी जीवों को बहुत ही दूर से देख सकते हैं, यानी कि जब किसी शिकारी जीव पर नज़र पड़ने पर जेब्रा दौड़ लगाते हैं तो शुतुरमुर्ग भी जान जाते हैं कि खतरा कहीं आसपास ही है, और वो भी जेब्रा के साथ ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। जेब्रा के शरीर पर मौजूद धारियां दौड़ते समय शिकारी जीवों को एक छलावे का एहसास कराती है। इन लहलहाती धारियों के कारण शिकारी जानवरों की एकाग्रता भंग होती है, जिसका फायदा शिकारियों से बचकर भागते शुतुरमुर्ग को भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेब्रा और शुतुरमुर्ग की दोस्ती में सिर्फ शुतुरमुर्ग को ही लाभ होता है। वास्तव में शुतुरमुर्ग के सूंघने की शक्ति जेब्रा से कहीं अधिक होती है, इसलिए शुतुरमुर्ग अपनी तरफ बढ़ते शिकारी जीवों की गंध पाकर जोरों से आवाज निकालकर सभी जेबरों को सचेत कर देता है। दोस्तों, सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जंगली जीवों को भी एक दूसरे के साथ की आवश्यकता होती है, और एक दूसरे के साथ से ही समाज की शुरुआत होती है।
दोस्तों, इन सभी जियों की दोस्ती में कौन से जियो की दोस्ती आपको पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाली बेल आइकन को वाल पर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।